केंद्र सरकार के 3.0 कार्यालय का पहला आम बजट 2024-25 पेश किया गया है। पेश किए गए बजट को लेकर बीजेपी का मानना है कि यह सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और यह बजट देश की प्रगति के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। विपक्ष के तमाम तरह के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने बजट को समावेशी और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने वाला बताया है। 140 करोड़ की आबादी के लिए बजट कितना अहम है, इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से खास बातचीत की है। सुनिए आप भी इस रिपोर्ट को। 2024-25 का आम बजट पेश हो चुका है और यह बजट जैसा कहा जा रहा है कि सभी वर्गों को राहत देने वाला है। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी से। मैम, जिस तरह से ये 2024 का बजट पेश हुआ है, कहा जा रहा है कि भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि ये हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, क्या लगता है आपको यह बजट कितना अच्छा साबित होगा देश के लिए और प्रदेशवासियों के लिए? ये बजट प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बजट पेशित किया गया है, ये बजट वास्तव में समावेशी बजट है। सभी की समस्याओं को रखकर इस बजट को बनाया गया है। जो विकसित भारत की जो हमारी परिकल्पना थी प्रधानमंत्री जी की कि आने वाले समय में हम भारत को विकसित करेंगे, ऐसे सारे बिंदुओं को इसमें समावेशित किया गया है। इसमें महिलाओं को, किसानों को और गरीब आवास की बात, जो प्रधानमंत्री आवास की बात थोक मात्रा में आने वाले हैं सारे लोगों को, बहुत ही इसमें आवास की उन्होंने कहा था अब कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा, तो आवास के मुद्दे और साथ ही साथ रोजगार के लिए भी उन्हें लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में जगह रखी है। तो हम समझते हैं ये बजट पूर्णतया आत्मनिर्भरता की तरफ समावेशी बजट, क्षमता देने वाला, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला, अधिकारों के लिए बढ़ाने वाला ये बजट होगा और हमारे भारत को विकसित करने की पहल में ये बजट बहुत ही कारगर साबित होगा। यानी जो ये बजट आया है, जो आपने बताया विकसित भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा, तो लेकिन इस बात को लेकर जो विपक्ष है कह रहा है कि झुंझुना पकड़ा दिया बजट के नाम पर। वो हमेशा उनको कोई कार्य करना नहीं रहता तो हमेशा यही कहते झुंझुना पकड़ा दिया, जबकि हम समझते हैं कि जो हमारी चौपाल के माध्यम से विकसित भारत की जो हमारी चौपालें लगी थी, इसमें हर एक चौपाल के माध्यम से गांव की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाया गया है और पहले से ही सारी योजनाएं बन चुकी कि किसके पास आवास नहीं है, पूरा सर्वे कराया जा चुका है। उन सारे लोगों को पूरी सुविधा देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जो इस बजट में समाहित हैं। तो जब कार्य रूप में ज़मीन स्तर पे सारा बजट जाएगा तो झुंझुना पकड़ाने की बात कहाँ, आवास मिलेगा तो आवास मिलेगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। महिलाओं के अधिकारों की बात है, समूह के माध्यम से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है, हम फैक्ट्री और हम इनकम टैक्स में छूट देने की बात है, हमारे किसानों को बढ़ावा देने की बात है। तो ऐसे में कहाँ पर दिखाई दे रहा है कि झुंझुना पकड़ाने की बात है? ये बिजली का बिल उन्होंने माफ़ किया है तो माफ़ किया है, किसानों को राहत देने का काम किया है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने पूर्णतया किसानों को आगे नई टेक्निक के द्वारा खेती करने की बात भी कही और उसमें उन्होंने लोन का प्रावधान भी किया है। 2024-25 का आम बजट पेश हो चुका है और बजट जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि बजट जो है हर वर्ग के लोगों के लिए। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रजनी तिवारी जी से। मैम, 2024-25 का बजट पेश हो यूपी के लिए कितना है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं यूपी के लिए खास तौर से उसमें फोकस किया गया है बजट को लेकर, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, कुछ सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद देना चाहूँगी वित्त मंत्री जी को, संसदीय कार्य मंत्री जी को। और आज जो बजट आया इसकी मैं बहुत प्रशंसा करनी चाहूँगी। हर स्तर पे अच्छा बजट है। कह सकते हैं कि देश का किस तरह का स्वरूप होगा उसको लेकर के हमारा बजट है। हम बात करते हैं कि हमारा देश आगे बने, हमारा देश विश्व गुरु बने, तो जब हम विश्व गुरु बनाएंगे तो उसके लिए सबको आगे बढ़ाना होगा, महिलाओं को भी, किसानों को भी, विकास को आगे बढ़ाना होगा। तो सबको आगे बढ़ाने वाला ये बजट है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों को के लिए और हर आम नागरिक के लिए ये बजट है। आपने देखा किस तरह से इनकम टैक्स में राहत दी गई है, तो हर चीज़ों पे ध्यान रखा गया, किस तरह से लोगों को आवास मिल जाए, किस तरह की शिक्षा अच्छी मिल जाए।
तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विकास की गति को आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। लेकिन विपक्ष इससे हटके जैसे कि सरकार तो कह रही कि हर वर्ग को बढ़ावा देने के लिए, हर वर्ग के लिए राहत है ये बजट, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं है। जब बजट के जो आया है, इससे आया तो उसको खोखला साबित बता रहे हैं। देखिए, विपक्ष को तो खोखला दिखेगा ही, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। उनको कभी कुछ करने में उनकी रुचि नहीं हुई, वहाँ तक कभी वो पहुँचे ही नहीं। तो आज जो कुछ भी हो रहा है तो उनको उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनको दिखाने के लिए बजट नहीं है। बजट इसलिए है कि हमारा देश आगे कैसे जाए, महिलाएं कैसे स्वावलंबी बने, महिलाओं की स्थिति कैसे बेहतर हो, किसान समृद्धि कैसे बने, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए बजट में चीज़ें दी गई हैं। आम नागरिक के लिए बजट है, ना कि विपक्ष को खुश रखने के लिए। और विपक्ष को जब भी कुछ होता है तो विपक्ष को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। उन्होंने कभी देश के लिए नहीं सोचा, महिलाओं के लिए नहीं सोचा, युवाओं के लिए नहीं सोचा, देश आगे कैसे बढ़ पाए, विश्व में हमारे देश का सम्मान कैसे बढ़े, तो उन्होंने इसके लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। तो आज इसीलिए वो कह रहे होंगे, लेकिन आज जो बजट आया है, जिस तरह से पहले बजट आया और जनता के लिए खरा उतरा, आज का भी बजट बिल्कुल उसी तरह का है। कि कह सकते हैं, जैसा आपने बताया, विश्व गुरु बनने की ओर जो बजट आया है उसके लिए काफ़ी मील का पत्थर साबित होगा, जैसा आपने कहा विश्व गुरु के बनने। बिल्कुल, जो सोच है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश विकसित देश बने, और तो उसी को लेकर के सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। और तीसरे फेज का जब प्रधानमंत्री जी का आज बजट आया है, बिल्कुल उसी तरह का बजट है जो सबने संकल्पना की थी, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे किसान हो, चाहे आम नागरिक। जो सोचा था मोदी जी से जिस तरह के बजट आने के लिए, आज बिल्कुल ही वैसा बजट आया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश राठौर गुरुजी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से 2024-25 का आम बजट आया है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और भाजपा सभी कह रही है कि ये बजट जो है सभी वर्गों को ध्यान में रखे बनाया गया और सभी वर्गों के लिए ये बजट है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। मेरे प्रधानमंत्री हमेशा धरातल पे जो योजना लगाते हैं भी करते हैं, जो भी है कि जो गरीबों की सोच के ऊपर सबका विचार, जिसे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास, तो सबके विचारधारा से जो बजट आया है, वह बजट जो है बहुत अच्छा है, सबको ध्यान में रख के और बजट बनाया गया। इस पर हम माननीय अपने प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी उत्तर प्रदेश में हमारी 29 तारीख से विधानसभा चालू होगी, तो इससे बढ़िया बजट यहाँ भी होगा। सब लोग बढ़िया से बढ़िया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और करती है, वो हमेशा विचारधारा वाली पार्टी है। सबके विचार, सबके अधिकार, सबका साथ, सबका विकास, यही काम करती है। जाहिर सी बात है, जो बजट आया है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ और सबका विकास, बजट में भी वही बातें दिखी हैं और यही बजट जो है सभी वर्गों को ध्यान में रख के बनाया गया। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, बजट जो है आने वाले समय में सभी वर्गों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।